मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। सरपरस्त न्यूज़ लाइव में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज बातें करेंगे नाखुदा मस्जिद के आगे मसाइल को लेकर के। जब हम लोग कुछ दिनों तक कंटिन्यू सर्वे में रहे, उसका जो रद्द अमल आया तो सभी लोग एक ही पूछ रहे थे क्या हुआ नहीं हुआ, मौलाना शफीक साहब को कब बर्खास्त किया जाएगा और एक अच्छे आलिम दीन को जो नाखुदा मस्जिद के लिए सही तरीक़े से अहल हो और उनके मनसब इमामत को समझता हो, वो कब तशरीफ़ लेकर आएंगे, ताकि हम लोगों ने जो नाखुदा मस्जिद में कंटिन्यू उनकी इब्तिदा में मौलाना शफीक साहब की इब्तिदा में नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया, फिर से हम लोग अपनी नमाज नाखुदा मस्जिद में शुरू कर सके इमाम साहब की इब्तिदा में। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, महशर में शेख पहुँचे तो अमाल नदारत, महशर में शेख पहुँचे तो अमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। तो कहने का मतलब यह है कि ये मौलाना शफीक साहब को जहन में रखिए और ये शेर सुनिए, महशर में शेख पहुँचे तो अमाल नदारत। मतलब कहने का ये मतलब है कि आलिम दीन जो होते हैं, जो इमाम होते हैं, जो मौलाना होते हैं, जो हाफिज होते हैं, जो कारी होते हैं, उनका काम होता है दीन की तबलीग करना, इस्लाम की तबलीग करना, कुरान और हदीस को बयान करना, झूठ से रोकना और झगड़े लड़ाई से रोकना, गाली गलौज से रोकना, फिल्म बीनी से रोकना और खेल तमाशे मतलब जो चीज़ शरीयत के खिलाफ है, नाच गाने, उससे रोकना, बुत परस्ती से रोकना और दुर्गा पूजा या किसी भी पूजा की मुबारकबाद देना या उसमें शामिल होना, उन तमाम एक्टिविटियों से रोकना, यही इमाम का काम होता है। और इमाम साहब भी सारी ज़िंदगी जो है, बहुत सारे इमाम जो है बोलते हैं कि नमाज पढ़िए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, बहुत सारी चीज़ें करते रहिए, मगर जब वो महशर में पहुंचते हैं तो उनका अमाल बिल्कुल उनके खिलाफ होता है। मतलब अमाल एकदम जीरो होता है। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए तो समझिए कि शरई एतबार से समझिए अपने आप को पेश करते हैं, मगर असल में जो उनकी ज़िंदगी होती है, अमली ज़िंदगी जो होती है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए शायर ने कहा, महशर में शेख पहुंचे तो अमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे, मगर एक आलिम दीन थे, ये माल के ताजिर थे, तो अमाल नदारत। तो बहुत अफसोस होता है ये बात सुनने के लिए। और एक चीज मैं बताते चलूं, उलमा कराम जो होते हैं वो हमारे सरों के ताज होते हैं। आइम्मा किराम की हरकत और सकनात पर हम लोग अमल करते हैं और उनकी तायीद भी करते हैं, मगर यही उलमा कराम या यही इमाम हजरात, आइम्मा हजरात इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की रूह के खिलाफ काम करने लगे तो फिर क्या होगा, शरीयत की तालीमात के खिलाफ काम करने लगे तो फिर क्या होगा। मतलब जिससे हम लोग शरीयत की तलकीन लेनी थी, जिनको देख के हमें शरीयत सीखना था, वही इस्लाम के खिलाफ काम करने लगे, तो समझिए कि ये समाज के लिए और उम्मत मुसलमान के लिए, इस्लाम के लिए एक ऐसा बीमारी कैंसर की तरीका से है कि इसको उखाड़ के फेंकना, इसको खत्म करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कि मैं इससे पहले बता भी चुका हूँ, इमाम साहब देते हैं तो गाली गलौज देते हैं, वो ऑडियो वीडियो आपने ज़रूर सुना होता। जब करते हैं ओपनिंग तो हुक्का बार की ओपनिंग करते हैं, वो भी फुटेज आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरीक़ा से देखा होगा। और जब देखने की तलकीन करते हैं तो फिल्म फेस्टिवल में, मतलब फिल्मी त्यौहार में शामिल होते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और फिल्म देखने की भी तलकीन करते हैं। फ़ोटो खिंचाने का मतलब भी एक ही होता है कि आप फिल्म खूब देखिए। नौजवानों को ये तलकीन करते हैं, सारी जिंदगी बोलते रहे झूठ नहीं बोलनी चाहिए इमाम को, मगर झूठ भी बोलते रहते। आपको पता है क्या झूठ बोलते नहीं बोलते, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। और बीच में वक्फ बोर्ड के भी मसले मसाइल है। हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के मसले मसाइल को भी देखा, समझा, तो वक्फ बोर्ड के ऊपर सैकड़ों ने, हजारों ऐसे मुतवल्लियान हजरात के पेपर वक्फ बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक मुतवल्लीशिप वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया है। वो सारी क्रीम, सारा माल जो है वक्फ बोर्ड खा रहा है। और हमारी मगरब बंगाल की मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा ममता बनर्जी साहिबा ने खुद कहा कि वक्फ बोर्ड में खुर्द बुर्द हो रहा है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मोहतरमा ममता ने, तब इन्होंने 4 रुकनी टीम बनाई, निगरान बनाए, जिसमें से सदीकुल्लाह चौधरी साहब इस टीम में शामिल है, जावेद अहमद खान भी है और भी दीगर लोग हैं। तो कहने का मतलब आप समझिएगा, वक्फ वाकिफ ने जिस मकसद के तहत वक्फ किया था प्रॉपर्टी को, कहीं ना कहीं उनका मकसद, उनके मसाइल हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। कलकत्ता में सैकड़ों ऐसी जगह हैं, सैकड़ों मुसलमानों की ऐसी वक्फ स्टेट है
जिस पर गाजिबाना कब्जा है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, मैं पूछना चाहता हूं वक्फ बोर्ड से, आप कब एक्टिव होइएगा, कब नोटिस जारी कीजिएगा कि जहां पर गाजिबाना कब्जा किया हुआ है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसका मसले का हल कब होगा? यह आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। वक्फ की एक अपनी कमेटी है, वक्फ के आला अहदेदारान मेंबरान वगैरह है। ये देखना है कि ऐसे ऐसे गरीब मुतवल्ली है जिनको मुतवल्लीशिप नहीं दे करके ये जो है चप्पल खिसवा करके बेचारे का जो है इस दुनिया से वो लोग रुपये से चले जाते हैं, मगर उनके मसले का हल नहीं होता। उनका कोई पूछताछ करने वाला नहीं, उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, इसलिए कि पूरा वहां पर वक्फ बोर्ड के अंदर में भी कारोबार हो रहा है, बड़े पैमाने का कारोबार हो रहा है। कुछ ब्रोकर दलाल हजरात वहां पर बैठे हुए हैं जो समझिए कि बड़े पैमाने पे जो है वहां पर वो प्रमोटर, वक्फ बोर्ड समझिए कहीं ना कहीं वो प्रमोटर बिल्डर का एक जगह हो गया है, जहां बोलते हैं कि अगर आपको जगह बनानी है हमारे पास ये बिल्डर है, इतने स्क्वायर फीट के एतबार से देने पड़ेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से भी बात किया है, वो पोर्शन भी हम आपको सामने में रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके रखेंगे। कहाँ कहाँ वक्फ बोर्ड में घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, मुतवल्ली हज़रात बेहाल बना हुआ है, ये सारे मसले मसाइल है। इस वक्त ये बातें तो मैंने आपको समझा दिया। और ईद मिलादुन नबी के दिन हमारे मगरब बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के लीडर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सौगतो राय साहब उस स्टेज में थे। वहां के एक आलिम दीन ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा कि अब हमें डर लगने लगा है, अब हम लोग को डर सताने लगा है कि आप मस्जिदों में सियासी लोगों का इंटरफेरेंस हो रहा है। उनको मुतवज्जा रख करके कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर से कहीं ना कहीं आपको कहना है कि ये जो नाखुदा मस्जिद में हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ठीक होनी चाहिए। सौगतो राय साहब से कंप्लेन किया गया। इस तरह के जो मामला सामने में आ रहे, मस्जिद की हुर्मत को बहाल करना, मस्जिद की अजमत को बहाल करना हर मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है। और मस्जिद के ऊपर सियासी रोटी न सेका जाए। मस्जिद किसी पार्टी का नहीं होता है, मस्जिद किसी एक आम इंसान का नहीं होता है। मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ते हैं, जितने मुसलमान हैं, सबका होता है। तो उसकी हुर्मत की जिम्मेदारी, उसकी अजमत की जिम्मेदारी हम लोग पर आयद बनती है, जिम्मेदारी बनती है। हम एक ही चीज कहेंगे कि जो नाखुदा मस्जिद के मुतवल्लियान हजरात ने मुतवल्लीशिप के लिए जो पेपर जमा किया है वो उसकी हेयरिंग हो चुकी है, उसको अप्रूव किया जाए ताकि मस्जिद नाखुदा का जो मसाइल है उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और नाखुदा मस्जिद को एक सही आलिम दीन का, जिनको दीन कुरान और हदीस का नॉलेज हो, जो अच्छी जबान में बात करता हो, इस्लाम का तौर तरीका हो, अमली जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, बुज़ुर्गान दीन के मुताबिक हो, सहाबा किराम के जिंदगी को फॉलो करने वाला हो, नबी पाक के बताए हुए दीन पर सही तरीका से तबलीग कर सके, ऐसे एक सही आलिम दीन की हो। ऐसे आलिम दीन की जरूरत नहीं है जो ऑफिस को भी समझिए कब्जा करके बैठा, वहां पर कोई दूसरे हजरात नहीं बैठ सकते हैं। मौलाना शफीक साहब और मौलाना शफीक साहब मस्जिद के 2 हुजरे को भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक हुजरा दिया गया तो दूसरे को उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये बातें कैसी है नहीं है वो आपको समझने की जरूरत है। इमाम साहब खुद ही हरनबारी लाइन में, उनका माशाल्लाह अपना खूबसूरत फ्लैट है, उसी में रहते हैं। तो ये फिर आखिर रूम में कौन लोग रहते हैं इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। और आपको ऑफिस दिया गया है तो ऑफिस में इस तरीका के मामलात नहीं होनी चाहिए, कब्जा हो जानी चाहिए रूम के। ये सब सारी चीजें गलत है, सही तरीका ये सब नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि जिस तरीका से हमारे मौलाना शफीक साहब ने दुर्गा पूजा की मुबारकबाद दी और गोडेस दुर्गा उनके सर के ऊपर समझिए था कि ये एक आलिम दीन का समझिए कि इस किस्म के स्टेज में शामिल होना ये कहीं ना कहीं बुत परस्ती है। और शरीयत इस्लाम ने, हमारे नबी पाक ने सारी जिंदगी जो है इसकी खत्म करने की तलकीन करते रहे, बुत परस्ती के मुतालिक कहते रहे कि ये इस्लाम ये नहीं है, ये बुत परस्ती इस्लाम में है ही नहीं है, और इसको हमेशा हमेशा के लिए मना फरमाया। मगर आज हमारे आलिम दीन नाखुदा मस्जिद के नायबाम बुत परस्ती में कहीं ना कहीं मुलविस है। ये देखने की जरूरत है। कलकत्ता शहर के मैं अवामों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मिल्लत के नौनिहालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग फ्रंट लाइन में आए, आप पेश आए। ये नाखुदा मस्जिद के जो मसाइल है
इसको जरूर हल कीजिए, इसलिए कि मस्जिद में कारोबार भी हो रहा है नौज़ बिल्लाह। मस्जिद इबादत और रियाजत की जगह है, कुरान और हदीस पढ़ने और सुनने की जगह है, वहाँ पर डीलिंग्स की जगह नहीं है। हमें बावसूख ज़राए से खबर मिली है कि मौलाना शफीक साहब मस्जिद में बैठ के जो एक डीलिंग्स भी करते हैं कारोबार की, ये चीज़ कम से कम मस्जिद के हुदूद मस्जिद के अंदर में करना, ये हमारे ख्याल से ये सही नहीं है, गलत नहीं है। उलमा कराम इस पर रोशनी डालेंगे, बुत परस्ती का मामला पर भी उलमा कराम इस पर रोशनी डालें, हुक्का बार का ओपनिंग का मसला है, इस पर भी उलमा कराम रोशनी डालें, और इस किस्म झूठ उनके मामला है, गाली गलौज वाला मामला है। चलिए देखते रहिए सरपरस्त दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी जान। फिर भी मौलाना के बोल करके एक ही चीज कहना चाहेंगे आखिर में, महशर में शेख पहुंचे तो अमाल नदारत, जिस माल के ताजिर थे वो माल नदारत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now